हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं जिसमें अक्सर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। वो शब्द है कि असफलता के लिए भी आप तैयार रहें, असफलता के लिए भी आप तैयार रहें। अर्थात हम सब लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक लम्हे, प्रत्येक कोशिश को सफलता को दृष्टिकोण में ध्यान में रख के करना चाहते हैं। करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नकारात्मक चिंतन क्यों करें, नकारात्मक क्यों सोचें। लेकिन 100% सफलता तो नहीं ही मिलती। चाहे वो फिर आपकी घर से बाहर तक की यात्रा हो, स्कूटी, बाइक, कार से कहीं जा रहे हो, सफलता मतलब आप गंतव्य तक सकुशल पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिक्कत क्या हुई, कार पंचर हो गई, जाम लग गया, तो हम बड़ा झुंझला जाते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। नकारात्मक परिणाम के लिए ना तैयार हो, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आप यह मान के चलिए कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। समय से पहुंच भी सकते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, कुछ असुविधाएं भी हो सकती हैं। ठीक यही बात परीक्षा को ध्यान में रखकर सोची जा सकती है कि जब हम किसी परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं, अगर वो परीक्षा एकेडमिक है, 10th है, 12th है, 11th है, तो वहाँ निश्चित प्रतिशत में आप पास होगा, और पास होना ही अगली परीक्षा में जाने का एक मूल आधार होता है। लेकिन मित्रों, जब यह बात संघर्ष की हो, संघर्ष का मतलब है 5 जगहें हैं, 5 स्थान हैं और 500 लोग तैयार हैं कि हम तो कौन से 5 आएंगे उस स्थान पे। इसके लिए पूरे 500 लोगों का आपसी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें आपको तैयार होना है। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे मेंटर से गाइड लिया आपने कि हाँ साहब ऐसे ऐसे करना है, सुबह उठे, सब चीज़ें, फिर भी कहीं अगर जरा सा लेशमात्र, अब तो मैं देख रहा हूँ लगातार स्थितियाँ ये हो रही हैं कि 1 नंबर से नहीं, डेसिमल से मेरिट का आगे पीछे होता है, उस समय आप असफल हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, लेकिन सफलता में असफलता छुपी हुई है या असफलता में सफलता छुपी हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो सफलता दिख रही है, अगर आप सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं पहले असफल जरूर होंगे, अक्सर ऐसा माना जाता है। अब हमें करना क्या है, हम असफल हो गए, हमने आराम से 1 दिन 2 दिन रुक करके उन बिंदुओं पर कोशिश की, समीक्षा की कि आखिर कारण क्या थे। हम निश्चित समय में पेपर नहीं सॉल्व कर पाए, ओवल ब्लैक नहीं कर पाए, चीज़ें डबल फील हो रही थी कि बी सही है या डी सही है, बी सही है या सी सही है, जो ये मैसेज करती है कि आपने चीज़ों को याद नहीं किया। आपने चिंतन किया, समीक्षा की, चिंतन किया, मंथन किया, को एक दूसरे के दिमाग में बैठ करके डिस्कस किया, अपने सीनियर से बात की, टीचर से बात की, गाइड से बात की, और तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपकी राइटिंग स्किल की प्रॉब्लम थी, आप चीज़ों को भूल जाते थे, आपने रिवाइज नहीं किया, या आपने पढ़ा सिलेबस से बाहर, सिलेबस को आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत सी तमाम चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं असफल होने के लिए। मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूँ। आपने उन बिंदुओं को हाईलाइट किया और अगली बार तैयारी पूरी ऊर्जा से, ऊर्जा बहुत बदलाव नहीं हो सकता कि आप पहले 8 घंटे पढ़ते थे अब 16 घंटे पढ़ने लगे ना, प्रयास उसी के आसपास रहेगा। 8 था तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपने कुछ इधर उधर मित्रों के बीच खर्च होने वाले समय को बचा लिया, और आपने उन बिंदुओं पर पूरी ताकत दी जहां से आपका नुकसान हुआ था। और यह प्रयास हो सकता है आपकी उस परीक्षा के लिए अंतिम प्रयास हो, और जब वो अंतिम प्रयास होगा तो फिर परिणाम क्या होगा, फिर परिणाम यह होगा कि किसी भी तरीके से जब आप सफल होने की स्थिति में अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश कर लेंगे तो एक ना एक दिन जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से, हम सब लोगों के यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव आने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आते सबके पास है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके प्रयास पहले से और बेहतर, ईमानदार होंगे। नमस्कार।